आप सभी पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, जल, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंगा, भौरा आदि आदि 24 गुरु बनाए श्री दत्तात्रेय जी महाराज ने। 24 सबसे कुछ ना कुछ सीखा है। हमें भी सीखना चाहिए, कुछ कुछ सीखते रहना चाहिए। पृथ्वी से गुरु, पृथ्वी को गुरु बनाकर क्या सीखा? सहनशीलता। जैसे जैसे पृथ्वी सहनशील है, हमें भी सहनशील होना चाहिए। वायु दुर्गंध सुगंध से गुजरती है, आसक्त नहीं होती। हमें सुख दुख में रहना है पर किसी पर आसक्त नहीं होना। प्रभास क्षेत्र में सारे यादव आपस में लड़कर मरे हैं, जहां भगवान के पुत्र पौत्रादियों को आपस में लड़के मरने का श्राप तो मिल ही चुका था कुरुक्षेत्र में दुर्वासा जी के द्वारा। प्रभास क्षेत्र में आपस में लड़के मर गए और सारे यादव आपस में ही खत्म होते हैं लड़ करके। पश्चात भगवान के सारे पुत्र पौत्रादि आपस में लड़के मरे। अनिरुद्ध का बेटा वज्र बचा, जिनके आज यादव हैं। और समझदारी से भगवान ने अपने गोपियों को, माता पिता को, बलदाऊ भैया को परम धाम भेजा। जो खास परिकर था भगवान का, वो कुंड में गोता लगाए। सारे लोग ब्रह्म कुंड में गोता लगा के भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। सब ईश्वर के लोक को गए। एक पांव को भगवान ने जंघा पर रखा और प्रेम से बांसुरी बजा रहे थे। सबको सूचित कर चुके थे, सब जाओ। बहेलिये ने बाण मारा, भगवान को पांव में बाण लगा। भगवान ने बहेलिये का उद्धार किया और बाण लगते ही भगवान धराधाम को शरीर सहित छोड़कर जाने लगे। शरीर सहित परम धाम को गए। भक्तों ने कहा, प्रभु हम आपके बिना कैसे रहेंगे? भगवान बोले, जहां जहां ये भागवत होती है मैं वहां वहां प्रकट होकर अपने भक्तों का दुख दूर करता हूं। मैं जा नहीं रहा, मैं समा रहा हूं। समा गए और कलयुग कहां कहां है? 7वें दिन राजा परीक्षित को तक्षक डसा। परीक्षित का उद्धार हुआ। सुखदेव जी महाराज वहां से गए। 7 दिन की कथा सुन करके परीक्षित का कल्याण हुआ, उद्धार हो गया। शरीर को सांप ने डस लिया, आत्मा परमात्मा में मिल गई। कथा क्या करती है? बोले शरीर और आत्मा का जो अंतर है वो हमें समझा देती है और हम क्या है ये पता लग जाता है। आप क्या है, शरीर हैं या आत्मा? थोड़ा ध्यान दो मेरी मैया। 5 मिनट और फिर अपन आरती उतारेंगे और होली खेलेंगे। 5 मिनट का वक्त दो। आप सभी से निवेदन है, शांति। आप क्या है, शरीर है कि आत्मा है? क्या है आप? बोले दादाजी, आप क्या हो? शरीर हो कि आत्मा हो? हाँ, हमें तो पता ही नहीं महाराज हम क्या है। हम शरीर नहीं है। हम कौन है? आत्मा। हम आत्मा, और आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा ईश्वर का प्रकाश है। जैसे ये लाइट का प्रकाश, यहाँ लाइट जल रही है, प्रकाश है, लाइट चली जाए, प्रकाश कहाँ चला गया? जैसे प्रकाश कहाँ चला गया कोई नहीं बता सकता, ऐसे आत्मा कहाँ चली जाती है कोई नहीं जानता। विद्वान कहते हैं आत्मा परमात्मा में जाके समा जाती है। ठीक है, आत्मा एक लाइट है परमात्मा का, ईश्वर का प्रकाश है, प्रतिबिंब है, ईश्वर का प्रतिबिंब है। और हमारे शास्त्र तो कहते हैं कि ईश्वर
ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आत्मा हूं मैं मरता नहीं हूं। ये ज्ञान सदा रखिएगा कि मैं मरता ही नहीं हूं। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। कलयुग कहाँ कहाँ रहता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा मैया। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना। कलयुग 4 जगह पर रहता है। पहला स्थान जुआ, जहाँ जुआ होता है वहाँ कलयुग होता है। आप में से कोई जुआ तो नहीं खेलता दादाजी भैया जी? सबसे ज्यादा जुआ बूढ़े लोग खेलते हैं, एक्सपायरी डेट वाले। हाँ? बैठे टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। बता बुढ़ापे में ये क्या टाइम पास करेंगे? अब तो टाइम खुद इनको पास करेगा। कलयुग का पहला ठिकाना द्यूतम, जुआ। कौरवों ने जुआ खेला था, नाश हुआ कि नहीं? जुआ के कारण द्रौपदी की साड़ी खींची कि नहीं? अरे जुआ के कारण महाभारत का युद्ध हुआ कि नहीं? तो आप में से जुआ तो नहीं खेलता कोई? दादाजी, ओ भैया जी, जुआ पीछे वाले भैया, जुआ नहीं खेलना। दादाजी से कहो जुआ नहीं खेलो, राम राम जपो, टाइम पास भी हो जाएगा और कल्याण भी होगा, बच्चों के संस्कार भी बनेंगे। कलयुग कहाँ है? बोले जहाँ जुआ है वहाँ कलयुग है। दूसरा ठिकाना पानम। पानम बोले तो शराब, जहाँ शराब है वहाँ कलयुग है। इसलिए शराब से जरा बच के रहना। आप लोग तो नहीं पीते, सही बताओ? आजकल के नौजवान बच्चे शौक में पीते हैं, उनका कोई नशा नहीं है पर पी लेते हैं। आज ऐसे पीते हो, कल नशा बन जाएगा, परसों आदी हो जाओगे, फिर परिवार को बर्बाद करोगे, अपने आप को बर्बाद करोगे। शराब पीने वालों, एक सज्जन थे रतलाम में, उन्होंने बड़ी गाड़ी खरीदी। बस गाड़ी को पहुंचते रहते, चलाते नहीं। हमने कहा चलाया करो, पहुंचते रहते हो। अरे महाराज जी, पेट्रोल बड़ा महंगा है, डीजल बड़ा महंगा, कैसे चलाएं? हमने कहा कोई बात नहीं, तो मिट्टी का तेल डालो, घासलेट से चलाओ, केरोसिन डालो और चलाओ। अरे महाराज जी, इंजन बैठ जाएगा, क्या करेंगे? हमने कहा पागल, गाड़ी में मिट्टी का तेल नहीं डालता, कहीं इंजन ना बैठ जाए। अरे इसका इंजन बैठ गया तो बन जाएगा, पर शराब पी पी के जो तू शरीर का इंजन बैठा ले जा रहा है, ये बैठ गया तो फिर नहीं बनने वाला। उस गाड़ी की वैल्यू है पर इसकी कोई वैल्यू नहीं। ये बड़ी विडंबना, बड़ा दुर्भाग्य है। शराब पीने वालों, पीना है तो जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? रात बीती उतर जाएगी। हरिनाम का जाम पी लो भक्तों, पूरी जिंदगी सुधर जाएगी। राम नाम का प्याला पी लो, कृष्ण नाम की मस्ती चढ़ जाए तो फिर वो उतारी नहीं उतरती। इसलिए आप में से कौन कौन शराब नहीं पीता और आगे से कभी नहीं पिएगा? हाथ उठा के हमें बता दो, क्लियर कर। जो नहीं पीता वो भी उठाए, जो आगे से नहीं पिएगा वो भी उठाए। भैया जी पीछे वाले उठा लो हाथ, उठा लो, उठा लो। नहीं पीते तो उठाओ। दादाजी, ओ दादाजी, चढ़ती है क्या? चढ़ती है क्या? हाँ उठाओ, हाँ उठाओ। तो भक्तों, कलयुग का दूसरा ठिकाना क्या है? जहाँ शराब है वहाँ लड़ाई है, झगड़ा है, कलह है, क्लेश है, सारी चीजें वही हैं। इसलिए शराब त्याग दो। मजाक में भी शराब मत पिया करो, दोस्ती यारी में भी शराब मत पिया करो। एक शराबी 4 को शराबी बना देता है। अरे एक बिगड़ा यदि 4 को बिगाड़ सकता है तो क्या एक सुधरा हुआ 4 को सुधार नहीं सकता? कसम खा लो कि अच्छा नागरिक बनेंगे और लोगों को अच्छा बनाने की
कोशिश करेंगे। कलयुग का तीसरा स्थान है चरित्रहीनता। चरित्र से मत गिरिएगा, क्योंकि चरित्र गया तो कलयुग आया। और कलयुग का चौथा स्थान है मांस। आप अंडा खाते हो? बहुत सारे लोग अंडे खाते हैं, मुर्गी खाते हैं, मछली खाते हैं। नाली का पानी उठाकर पी लिया करो, क्योंकि नाली में जितनी गंदगी होती है ना, सारी गंदगी मछली खा लेती है और उसे आप खा लेते हैं। बताओ, तो इनडायरेक्ट तो वही खा रहे हो, डायरेक्ट भी खाओ। मांस किसे खाना चाहिए? मांसाहारी को खाना चाहिए भाई। शेर को दाल चावल सब्जी रोटी मिलती है क्या? नहीं मिलती, तो बेचारा मांस खाता है। और तुम्हें तो मिलती है और तुम खाओगे, तो अगले जन्म में कुत्ता बन के आओगे, खाते रहना। ये जितने कुत्ते हैं सब पिछले जन्म में आदमी थे। जितने सुअर हैं रतलाम में सब आदमी थे। शराब पीने के बाद आदमी सुअर बनता है, मांस खाने के बाद कुत्ता बनता है। मांस कौन खाता है? कुत्ता, बिल्ली, चीता, शेर। घास कौन खाता है? गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी। ये शाकाहारी है। अच्छा, शाकाहारी जानवर और मांसाहारी जानवर में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? सुनिएगा। शाकाहारी जानवर जो होता है ना, वो अपने मुंह से पानी पीता है, शाकाहारी। और मांसाहारी जिह्वा से चाट चाट के पीता है। शेर कैसे पानी पीता? बिल्ली कैसे पानी? कुत्ता चाटता है। और गाय कैसे पानी पीती? बैल कैसे पानी पीता? ये मुंह से पानी पीते, होंठों से पानी पीते हैं। आप बताओ, आप कैसे पीते हो? मुंह से पीते हैं, तो मतलब हम शाकाहारी ईश्वर की तरफ से। शाकाहारी जानवर जो होता है ना, उनके छोटे छोटे दांत होते हैं, और मांसाहारी जानवर के बड़े कैनाइन दांत पाए जाते हैं। टेढ़े टेढ़े जो होते हैं उनको कैनाइन दांत कहते हैं विज्ञान की भाषा में। तो वो आपके हैं क्या? ये करो, नहीं है, आपके छोटे छोटे हैं। मतलब आप ना जन्मजात शाकाहारी हो, ईश्वर ने मांसाहारी नहीं बनाया, और फिर भी मांस खाओ, तो भगवान सजा देता है। अपने स्वाद के लिए किसी को मारा नहीं जाता। एक सज्जन हमसे बोले मछली ना खाएं तो समुद्र में मछली बढ़ जाए। हमने कहा तुम ही हो घटाने के लिए। लोग ऐसी ऐसी दलीलें देते हैं ना। कई लोग बोले मछली ना खाएं तो समुद्र में मछली बढ़ जाए। हमने कहा भैया, ये सृष्टि ईश्वर ने बनाई है, तुमने नहीं बनाई। तो किसकी अधिकता होने से क्या होना चाहिए ये उनको पता है ना। मांस हमारे लिए नहीं है। भगवान की सृष्टि कैसी चल रही है ये उन्हें बढ़िया से पता है। आप खा करके उनकी जनसंख्या कम करोगे, कर्मों का दंड मिलेगा। इसलिए आप कौन होते हो किसी को मृत्यु दंड देने वाले? आप कौन होते हो किसी को सजा देने वाले? आपको जान बचाने का अधिकार तो है, किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है, भले वो मछली ही क्यों ना हो। तो आज से कभी भी मांस नहीं खाएंगे। वैसे आप लोग तो खाते नहीं हो, फिर भी हम आज संकल्प दिला देते हैं भाव से कि मांस नहीं खाएंगे। उठा लो जरा। मांस नहीं, अंडा, मुर्गी, मछली, फलाना कुछ नहीं, सिर्फ हम वही खाएंगे जो हमारे भगवान को भोग लगता है। बस प्रसाद ग्रहण करें। दाल चावल सब्जी रोटी जो 56 भोग है, प्रेम से खाओ, प्रेम से खाओ, प्रेम से स्वस्थ रहो। कलयुग के ये 4 स्थान, जुआ, शराब, चरित्रहीनता और मांस, हिंसा,
तीसरे दिन की कथा में आपने ध्रुव चरित्र सुना, चौथे दिन कृष्ण जन्म, पांचवें दिन बाल लीला, छठवें दिन रुक्मणी मंगल, आज सुदामा चरित्र के साथ वाणी को विराम। इन्हीं शब्दों के साथ ये दास अनिरुद्ध अपनी वाणी को विराम करता है। आइए मेरे साथ श्लोक गुनगुनाइए और पुनः प्रवेश करते हैं होली के उत्सव में। सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। दोनों हाथ उठाकर, हे प्रभु, हे प्रभु, हमें अज्ञान से हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो। ज्ञान की ओर ले चलो। हे प्रभु, हे प्रभु, हमें अंधकार से हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। प्रकाश की ओर ले चलो। हमारे सारे अपराधों को हमारे सारे अपराधों को क्षमा करके क्षमा करके हमें अपनी भक्ति हमें अपनी भक्ति प्रदान करें। प्रदान करें। हम आपकी शरण में हैं। हम आपकी शरण में हैं। हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, राम राम, राम राम, हरे हरे, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, राम राम, राम राम, हरे हरे, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। हरे हरे। इस महामंत्र को आप रोज जपिए, रोज कीर्तन करिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि कभी भी आपके घर में कलयुग की परछाई भी नहीं पड़ेगी, अशांति कभी आ नहीं सकती यदि इस मंत्र का नित्य जाप कीर्तन करते हैं तो। एक वादा करो, आप लोगों ने कथा सुनी है, करो वादा। आज कथा पूरी हो रही है, इस कथा के नाम से, हमने कथा सुनी है इसलिए कथा के नाम से एक एक वृक्ष का जरूर रोपण करेंगे। कौन कौन लगाएगा? एक, कम से कम एक, बताओ जरा, कौन कौन लगाएगा? सब उठाओ, एक एक वृक्ष लगाना। आप नहीं लगाएंगे? उठाओ साहब। ओ मैया, ओ मेरी माँ, उठा लो। वृक्ष लगाओगी? सही के मजाक? वृक्षारोपण करिएगा, क्योंकि वृक्ष से हम हैं। एक दूसरा वादा करो आप। 7 दिन की कथा सुनी है आप सभी ने। हमें दक्षिणा में क्या दे रहे हो बताओ? कुछ देंगे कि नहीं? भाई कथा सुनाने की दक्षिणा ये दास आपसे मांग रहा है। कौन कौन देगा? उठा लो हाथ, दिल धक धक करे तो मत उठाना। 7 दिन की कथा सुनाई है दास ने। पैसा नहीं मांगूंगा, रुपया नहीं मांगूंगा, ना धन चाहता, ना आपकी दौलत चाहता, ना आपकी प्रॉपर्टी चाहता। चाहता क्या हूँ? बोले आपके जीवन की हर बुराई का दान चाहता हूँ। आप अपनी बुराइयां लाएं और भागवत के श्री चरणों में चढ़ाएं और यहाँ से खुशियां ही खुशियां, प्रेम ही प्रेम अपने दामन में भर भर के ले जाएं। आज से सास बहू का झगड़ा बंद। झगड़ा हमें दान में दे दो। कथा सुनाई ना, दक्षिणा दे दो। आप अपना झगड़ा ला के दो। सास बहू का झगड़ा कौन कौन देगा? आज से सास बहू का झगड़ा बंद। कौन कौन देगा? उठाओ हाथ। कोई नहीं देगा? उठाओ हाथ। आज से झगड़ा नहीं करेंगे। नहीं करते थे तो भी उठाओ, नहीं करेंगे इसके लिए भी उठाओ। आज से सास हमारी माँ और बहू हमारी बेटी। बेटी कौन कौन मानेगा? सच्ची बेटी, सच्ची माँ। उठाओ उठाओ उठाओ। ओ मैया, आप नहीं उठा रही हो हाथ। कौन कौन आप में से जितने पुरुष वर्ग के लोग बैठे हैं, बताइए आप में से कौन कौन अपने माँ बाप की सेवा करेंगे? अब अपने सास ससुर की सेवा माताएं करेंगी, अपने माँ बाप की सेवा पुरुष करेंगे। और कभी माँ बाप की और सास ससुर की आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। ये वादा करिए हमसे। कौन कौन करेगा? करेंगे?
यदि आपने इनकी आंखों में आंसू नहीं आने दिया तो मैं वादा करता हूँ भगवान आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देगा। अपने माँ बाप की सेवा करना, अपने सास ससुर की सेवा करना, अपनी जेठानी से प्यार करना, अपनी देवरानी से प्यार करना, अपने भाई से प्यार करना।